ट्रांजिस्टर जो है डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे या रेक्टिफायर पढ़ने लगेंगे तो खास करके आईवी कैरेक्टरिस्टिक के समय में इसका जरूरत पड़ेगा तुमको। जैसे ट्रांजिस्टर भी दो तरीके का है, एक ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ देख रहे हो दो पी के बीच में एक एन डाला हुआ है, दो एन के बीच में एक पी डाला हुआ है। तो ये और ये पार्ट, ये दोनों मोटा मोटा रहेगा, ये पतला रहेगा, ये और ये मोटा रहेगा, ये पतला रहेगा, मतलब जस्ट लाइक सैंडविच। दो ब्रेड के बीच में आलू का फर्स्ट क्लास वेफर डालिए, उसका आनंद लीजिए। उसी तरह से यहाँ भी होता है। यहाँ पे देखोगे कि जब ट्रांजिस्टर बनता है ना, तो ट्रांजिस्टर में डायग्राम को बहुत अगर तुम गौर से देखोगे तो क्या होता है कि ऐसे और फिर ये ऐसे मिलाया जाएगा, ये तुम्हारा P हो जाएगा, ये N हो जाएगा और ये P हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये वाला जो बहुत ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखोगे, बहुत सारा किताब में तो नहीं भी किया हुआ है लेकिन एनसीईआरटी में किया हुआ है। ये P का जो साइज होगा ना, ये P का साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा ये वाले P से, ये वाले का साइज, लास्ट वाले का। यह जब तुम एनपीएन बनाओगे ना, एनपीएन बनाओगे तो ये अगर यहाँ रहेगा, बीच में पतला रहेगा, ये थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, हल्का हल्का चौड़ा रहता है एनपीएन। क्यों चौड़ा रहता है उसको अलग से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये वाला, ये इसको बोला जाता है इमीटर, फर्स्ट वाले, बीच वाले को बोला जाता है बेस और तीसरे वाले को बोला जाता है कलेक्टर। हमें मतलब इसी तरह से ये एन जो रहेगा इसको हम बोलेंगे इमीटर, बीच वाले को बोलेंगे बेस और इस वाले को बोलेंगे कलेक्टर। इमीटर का काम होता है अपना इलेक्ट्रॉन, अपना जैसे यहाँ होल होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बेस में भेजना। अब बेस के बाद वहां से जो बचा खुचा रहता है वो सब कलेक्टर में जाता है। मतलब एक तरह से इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए तुमको समझना है कि तुमको रेलगाड़ी में जाके बैठना है। रेलगाड़ी में जब जाकर तुम बैठोगे तो जैसा मान लिया जाए कि एक रेलगाड़ी आई, स्टेशन पार करके लग गई, उस रेलगाड़ी में बैठने का कैपेसिटी मान लो कि 100 आदमी का है। और टिकट काट दिया, अब टिकट काट दिया कम से कम 300 आदमी का, धीरे धीरे करके फटाफट 300 का काट दिया। प्लेटफॉर्म का कैपेसिटी जो है वो 50 आदमी को खड़ा करने का ही है। बात को समझो लो क्या हम समझाना चाह रहे हैं। ट्रेन का कैपेसिटी 100, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने का कैपेसिटी 50, टिकट कट गया 300 का, क्या होगा? धक्कम धुक्की नहीं, एकदम मारा पीटी सब हो जाएगा उसमें। 300 आदमी घुसेगा एक बार में, पी में जगह, बी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने का जगह मिलेगा नहीं, वहां पर केओस शुरू हो जाएगा और उसके बाद ट्रेन में धक्का धुक्की करके घुसेगा, उसमें भी जगह नहीं मिलेगा, वहां भी माथा फटोवल हो जाएगा, कोई लटक जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई ट्रेन से चलती ट्रेन से गिर जाएगा, कुछ मर जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन यदि मान लिया जाए कि टिकट काटा गया 75, प्लेटफॉर्म का कैपेसिटी 50 और ट्रेन में बैठाने का कैपेसिटी 100, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई। 75 आदमी जाते गया, प्लेटफॉर्म पर 50 आदमी इकट्ठा होते गया, ट्रेन में बैठते चला गया, फिर 25 आदमी भी आया तो वो भी आराम से ट्रेन में जाकर के बैठ गया। यहाँ यही होता है। यहाँ क्या होता है कि इसको
इसको मोटा रखा जाता है, इसको पतला रखा जाता है, इसको मोटा रखा जाता है, इसको पतला रखा जाता है। तो यही है, ये एक तरह से समझो। तो इसका कैपेसिटी है 75, इसका कैपेसिटी है 50 और इसका कैपेसिटी है 100। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आराम से पी सेक्शन में जाता है, वहाँ न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस वगैरह होता है। होने के बाद क्योंकि यहाँ पी है ना, पी में क्या होता है, होल है। पी है होने का मतलब क्या है, होल है। तो होल और इलेक्ट्रॉन मिल करके न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद बेस करंट फ्लो करता है, और जो बचा खुचा इलेक्ट्रॉन होता है वो आराम से जाकर के कलेक्टर में बैठ जाता है। कलेक्टर को इसीलिए चौड़ा किया जाता है। नहीं अगर करेगा तो यहाँ हीट हो जाएगा, जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर है वो हीट, उसके अंदर में हीटिंग डेवलप कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन घुस गया, ज्यादा होल घुस गया, बैठाने का जगह है नहीं, यहाँ पे घुस गया पूरा। अब हीटिंग हो गया, हीटिंग हो जाएगा तो इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा। कोवैलेंट में हीटिंग हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक कर जाएगा तो ट्रांजिस्टर बेकार हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। बात समझ में आ गया बिल्कुल। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब कलेक्टर को क्यों चौड़ा रखा जाता है, थोड़ा इमीटर से, ये बात भी क्लियर हो गया तुमको। बस ध्यान में रखो ना, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, मतलब टिकट, प्लेटफॉर्म और ट्रेन, क्लियर, ठीक है। चलो लाइक